हे एवरीवन, स्वागत है आपका मेरे चैनल पर। तो हाजिर हूँ मैं फिर से एक न्यू इंटरेस्टिंग मॉरल स्टोरी के साथ। इस स्टोरी का आप हिंदी में अनुवाद करना सीखेंगे। इसके साथ ही स्टोरी को रीड करना और इंग्लिश वर्ड्स के करेक्ट प्रोनाउंसिएशन के बारे में भी सीखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का यह मॉरल स्टोरी। स्टोरी स्टार्ट करने से पहले अगर आप इस चैनल पर न्यू हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और जो बेल का आइकन दिख रहा है उसे भी प्रेस कर दें ताकि मैं जब भी वीडियो अपलोड करूं तो इसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। और अगर आप मुझे फेसबुक पर सुन रहे हैं तो फॉलो करना ना भूलें। तो आज के स्टोरी का टाइटल है द बर्ड इन अ गोल्डन केज। बर्ड का अर्थ होता है चिड़िया, गोल्डन यानी कि सुनहरा, केज यानी कि पिंजरा। तो शीर्षक का अर्थ हुआ एक सोने के पिंजरे में चिड़िया। So let's begin the story. Long ago, a merchant was gifted a fragile bird with a melodious voice. Long ago यानी लंबा समय पहले या काफ़ी समय पहले। A merchant, merchant का अर्थ होता है व्यापारी। Gifted यानी कि उपहार दिया गया। Was gifted यानी उपहार दिया गया। Fragile का अर्थ होता है नाजुक। Bird यानी कि पक्षी। मेलोडियस का अर्थ होता है सुरीला। वॉइस यानी कि आवाज़। तो इस सेंटेंस के अर्थ को जान लेते हैं। लॉन्ग अगो यानी कि लंबे समय पहले। अ मर्चेंट वॉज गिफ्टेड अ ब्राज़ील बर्ड। एक व्यापारी को उपहार के रूप में एक नाजुक पक्षी मिली विथ अ मेलोडियस वॉइस, जिसकी आवाज़ बहुत सुरीली थी। He always took care of her and provided rich grains in a silver dish. Always का अर्थ होता है हमेशा। Took care यानी ध्यान रखता था, देखभाल करता था। Provided यानी उपलब्ध कराता था। Rich का अर्थ होता है भरपूर। Grains यानी कि अनाज। Silver यानी चांदी। डिश का अर्थ होता है बर्तन। सिल्वर डिश यानी चांदी का बर्तन। तो फिर क्या हुआ? ही ऑलवेज टुक केयर ऑफ हर, वह हमेशा ही उसका ख्याल रखता था, उसकी देखभाल करता था। एंड प्रोवाइडेड रिच ग्रेन्स इन अ सिल्वर डिश, और चांदी के बर्तन में भरपूर अनाज उपलब्ध कराता था। ही हैड प्लेस्ड हर बाय हिज बेड इन अ गोल्डन केज and became accustomed to listening to her songs in leisure. Placed यानी कि रखा था। बेड का अर्थ होता है बिस्तर। गोल्डन केज यानी कि सोने का पिंजरा। accustomed का अर्थ होता है आदी, यानी किसी भी चीज़ की आदत हो जाना। listening, listen का अर्थ होता है सुनना। song यानी कि गाना। leisure यानी कि आराम। तो इस सेंटेंस को देख लेते हैं। ही हैड प्लेस्ड हर बाय हिज बेड इन गोल्डन केज। उसने यानी व्यापारी ने इसे चिड़िया को एक सोने के पिंजरे में बिस्तर के पास रखा था। एंड बिकेम accustomed टू लिसनिंग टू हर सॉन्ग्स इन लेजर, और आराम में उसके गाने को सुनने का आदी बन चुका था। Once he had to go somewhere for business purpose, where he had to cross a forest, a bird's beloved habitat. Once यानी कि एक बार। somewhere का अर्थ होता है कहीं। business यानी व्यावसायिक। purpose यानी कि उद्देश्य। तो business purpose का अर्थ हुआ व्यावसायिक उद्देश्य। क्रॉस यानी कि पार करना। फॉरेस्ट यानी कि जंगल। बिलव्ड यानी प्रिय। हैबिटेट यानी आवास। तो फिर इस सेंटेंस को देख लेते हैं। वंस ही हैड टू गो समवेयर फॉर बिजनेस पर्पस। एक बार उसे कहीं जाना था व्यावसायिक उद्देश्य के लिए। वेयर ही हैड टू क्रॉस अ फॉरेस्ट, जहाँ उसे एक जंगल पार करना था। अ बर्ड्स बिलव्ड हैबिटेट, जो कि एक पक्षी का प्रिय आवास था। So he asked his bird to deliver any message so that he might send her husband. So का अर्थ होता है इसलिए। asked यानी कि पूछा या कहा। deliver यानी देना। मैसेज का अर्थ होता है संदेश। हस्बैंड यानी कि पति। तो फिर उसके बाद क्या हुआ? सो यानी कि इसलिए ही आस्क्ड हिज बर्ड,
उसने अपनी चिड़िया से पूछा टू डिलीवर एनी मैसेज, कोई भी संदेश देने का, सो दैट ही माइट सेंड हर हस्बैंड, ताकि वो उसके पति को भेज सके। शी सेड, उसने कहा, यानी चिड़िया ने कहा, शी इज despondent here, the golden palace can't give me the merriment which the freedom in nature can। तो फिर क्या हुआ, उसने कहा, यानी चिड़िया ने कहा, शी इज़ डिस्पॉन्डेंट हेयर, डिस्पॉन्डेंट यानी कि निराश, उदास, हेयर यानी यहाँ। तो चिड़िया ने यह संदेश दिया कि वह यहाँ निराश है, वह यहाँ उदास है। द गोल्डन पैलेस कांट गिव मी द मैरमेंट, पैलेस यानी कि महल। तो आगे चिड़िया ने कहा, द गोल्डन पैलेस कांट गिव मी द मैरमेंट, कि सोने का महल मुझे आनंद नहीं दे सकता, विच द फ्रीडम इन नेचर कैन, जो प्रकृति की स्वतंत्रता में हो सकती है। फ्रीडम का अर्थ होता है स्वतंत्रता, नेचर यानी कि प्रकृति। प्लीज़ गेट मी रिड ऑफ हेयर, रिड यानी कि छुटकारा। और आगे उस चिड़िया ने संदेश में लिखा कि प्लीज़ गेट मी रिड ऑफ हेयर, यानी कृपया मुझे यहाँ से छुटकारा दिलाओ। नेक्स्ट डे, अब दूसरे दिन, he went for his work and reached the forest and conveyed her message, but suddenly he found her husband laying down dead। अब फिर उसके बाद क्या हुआ, दूसरे दिन यानी नेक्स्ट डे, he went for his work, वह अपने काम पर गया। कौन गया, व्यापारी। एंड रीच्ड द फॉरेस्ट, और जंगल में पहुंचा। एंड कॉन्वेड हर मैसेज, और उसका संदेश पहुंचाया। बट सडनली, लेकिन अचानक, ही फाउंड हर हस्बैंड, उसने पाया कि उसका पति लेइंग डाउन डेड, मृत पड़ा था। द सरप्राइज्ड मर्चेंट रिटर्न्ड होम एंड डिस्क्राइब्ड ऑल द इंसिडेंट। सरप्राइज्ड यानी कि आश्चर्यचकित, रिटर्न्ड यानी वापस आया, डिस्क्राइब्ड यानी वर्णित किया, इंसिडेंट्स का अर्थ होता है घटना। तो फिर क्या हुआ, द सरप्राइज्ड मर्चेंट रिटर्न्ड होम, यानी कि आश्चर्यचकित व्यापारी घर वापस आया। एंड डिस्क्राइब्ड ऑल द इंसिडेंट्स, और सारी घटना का वर्णित किया यानी वर्णन किया। His bird was dead that filled him with grief, so he took her out and petted her head to show his last love। और फिर उसके बाद क्या हुआ, His bird was dead, उसका पक्षी मर गया था। That filled him with grief, जिससे वह दुख से भर गया। So he took her out and petted her head to show his last love, और इसलिए उसने अपना आखिरी प्यार दिखाने के लिए उसके सर पर थपथपाया। लो एंड behold, यानी कि भौचक्का हो गया। She was alive and flew away by saying that her beloved gave her idea to be free। अब यह देखकर वह भौचक्का हो गया, हैरान रह गया कि she was alive, alive यानी जीवित, वह जीवित थी। and flew away, और वह उड़ गई। by saying that, यह कहकर कि her beloved gave her idea to be free, कि उसके प्रिय ने उसे स्वतंत्र होने का यह विचार दिया था। she was glad now, glad यानी कि खुश, now यानी कि अब, और अब वह खुश थी। moral of the story is freedom is necessary than luxury। फ्रीडम का अर्थ होता है स्वतंत्रता, नेसेसरी यानी कि आवश्यक, लग्जरी का अर्थ होता है विलासित या सुख। तो इस स्टोरी से हमें यही सीख मिलती है, यह मॉरल मिलती है। इस स्टोरी का यह नीति है कि विलासिता या सुख से अधिक स्वतंत्रता आवश्यक है। किसी को भी आज़ादी या स्वतंत्रता इस दुनिया की तमाम सुख समृद्धि से कहीं ज़्यादा प्रिय होती है।
सो इट वॉज़ द स्टोरी। उम्मीद है आपको यह स्टोरी अच्छी लगी होगी और आपने बहुत सारे न्यू वर्ड्स भी सीखे होंगे। तो जल्दी से कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब एंड फॉलो कर लें फॉर मोर अपडेट्स। तो मिलती हूँ मैं फिर से एक न्यू इंटरेस्टिंग मोरल स्टोरी के साथ। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय।